हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, फुल डिटेल के साथ। ठीक है, विकसित सेल की इसकी बात करेंगे हम। विकसित सेल की, ठीक, विकसित सेल की बात करेंगे। एक विकसित सेल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो सेल होती है उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है, सेल वॉल होती है। ठीक है, जीव द्रव्य, रिक्तिका और कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है टू टाइप में डिवाइड होता है, प्रोटोप्लाज्म पार्ट में डिवाइड होता है। पहला न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्रोमेटिन नेटवर्क होता है और न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये किसके पार्ट है, न्यूक्लियस के। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये सारे पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, टू पार्ट में डिवाइड होता है। पहला साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और दूसरा क्या है, मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मिडिल पोर्शन। ठीक है, जो हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये टू टाइप में डिवाइड होता है। टू टाइप में डिवाइड होता है, पहला प्लाज्मा लेमा और दूसरा टोनोप्लास्ट। प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट। ठीक है, जो हमारा मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनोइड्स। ठीक है, कोशिकांग, इसको हम क्या कहते हैं, कोशिकांग। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपापचय के सक्रिय पदार्थ होते हैं। इसमें कैसे पदार्थ होते हैं, एक्टिव पदार्थ होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो इसका पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोसोल। क्या होता है, साइटोसोल। ठीक है, इसमें कौन से पदार्थ होते हैं, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, निष्क्रिय पदार्थ। इसमें कैसे थे, सक्रिय। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, सक्रिय कौन से पार्ट होते हैं और निष्क्रिय कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनोइड, इसको हम क्या कह सकते हैं, कोशिकांग। ठीक है, तो कोशिकांग की कोशिका के कौन कौन से होंगे, प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम्स, फ्लैजेलम एंड सीलियम। ठीक है, लाइसोसोम, लोमासोम्स और माइक्रोबॉडीज। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनोइड्स है, कोशिकांग है। ठीक है, ये सारे क्या है, कोशिकांग। दूसरा हम बात करेंगे साइटोसोल की, जो निष्क्रिय है। ये कैसे हैं हमारे, सक्रिय। कैसे हैं, सक्रिय पदार्थ है। इसमें कौन से आते हैं, निष्क्रिय। कैसे हैं, निष्क्रिय, ये वर्क करते हैं। ठीक है, ये कैसे है, निष्क्रिय। ठीक, जो साइटोसोल है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन। पहला रिजर्व, दूसरा और तीसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, रिजर्व प्रोडक्ट, रिजर्व का मतलब संचित, संचित प्रोडक्ट। सिक्रेटरी, दूसरा है सिक्रेटरी, ये मतलब स्रावित प्रोडक्ट कौन से हैं, और एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जी प्रोडक्ट कौन से हैं। ठीक है, रिजर्व प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ऑयल, फैट्स और ऑयल। ठीक है, और क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारा सिक्रेटरी प्रोडक्ट से इसमें क्या होता है, कलरिंग मैटर। ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करते हैं, रंग देते हैं। एंजाइम, जिनको हम कहते हैं विकर। ठीक, नेक्टर, जिनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, एल्केलॉइड्स होता है, ग्लूकोसाइड्स होता है और क्या होता है, टेनिस होता है, लेटेक्स होता है, एसेंशियल ऑयल होता है, लेसेंस होता है, गम्स होते हैं, मिनरल्स क्रिस्टल होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।